आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी की वाणी हिंदुस्तान पत्रिका में छपा है। इसमें बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस विश्व ब्रह्मांड के गूढ़ विषय को बहुत ही सहज सरल भाषा में समझाते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। साधना की वास्तविक उपलब्धि क्या है? महाप्रभु चैतन्य ने रागात्मिका भक्ति की महिमा बताते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पापी भी हो पर भगवान से अटूट प्रेम करे और उनका निरंतर स्मरण करे तो वह संसार के बंधनों और पुराने संस्कारों से मुक्त होकर अंततः परम सत्ता में एक हो जाता है। ऐसी भक्ति किसी नियम या डर से प्रेरित नहीं होती बल्कि हृदय की स्वाभाविक आकर्षण से उत्पन्न होती है। यह रागात्मिका भक्ति है, ना कि वैधि भक्ति। यह पूरा ब्रह्मांड अनंत आनंद का सागर है। जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी समुद्र में लौट जाती है, उसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि भी परम पुरुष से उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन हो जाती है। यह संसार वास्तव में आनंद तरंगों का एक विशाल समुद्र है और परम पुरुष उन सभी तरंगों का केंद्र बिंदु हैं। अनगिनत सूक्ष्म जगत उनके परिक्रमा में लगे हुए हैं और तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि वे एक दिन उनसे एक रूप ना हो जाएं। हर गति में एक लय होती है और हर लय की अपनी ध्वनि होती है। इसी तरह इस विराट ब्रह्मांड की अनगिनत तरंगों की भी अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं। भक्तों का मत है कि परम पुरुष स्वयं प्रेम का स्वरूप हैं। अपने इसी असीम प्रेम के प्रभाव से वह ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि फैलाते रहते हैं। साधक जब साधना में आगे बढ़ता है, मन और चित्त को सूक्ष्म करता है, तब वह इस दिव्य ध्वनि को सुनता है। इस ध्वनि को ओंकार कहा गया है। यह वही मधुर नाद है जिसे कवियों ने कृष्ण की बांसुरी का स्वर बताया है। यह अनुभव कल्पना नहीं बल्कि गहन साधना की वास्तविक उपलब्धि है। जिस साधक को यह ध्वनि सुनाई देने लगती है उससे फिर कोई बाधा रोक नहीं सकती। वह बिना थके निरंतर सर्वोच्चता की ओर बढ़ता जाता है। यही शुद्ध भक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व के साथ परम पुरुष की ओर अग्रसर होता है। अब दुराचार और पाप के विषय को समझें। दुराचारी वह है जिसके संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी पतन की ओर चला जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अविभाजित मन से उन्हें स्मरण करता है वह अपने सभी संचित संस्कारों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो भक्त सच्चे मन से परम पुरुष की ओर बढ़ते हैं उन्हें किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। पाप वह कार्य है जो शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाए। इसके विपरीत जो कार्य मनुष्य को किसी भी स्तर पर उन्नति की ओर ले जाए वह पुण्य है। महापातक वह कर्म है जिसका ना उपाय है ना प्रायश्चित और जिसका प्रभाव बार बार सामने आता है। ऐसा पाप मनुष्य को कई जन्मों तक नीचे ले जाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति पूरी तरह रोक देता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग के संस्थापक कुछ सालों से भारत के सभी मुख्य हिंदी इंग्लिश अखबारों में श्री श्री आनंद मूर्ति जी का प्रवचन छप रहा है। ऐसे तो और भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका प्रवचन छपता है, लेकिन बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का बात ही कुछ अलग है। वे बिल्कुल ही गागर में सागर भर देते हैं और दर्शन को इतनी सहज तरीके से बताते हैं कि और वहाँ पर कुछ कहने का स्थान नहीं रहता है। अब इसी प्रवचन में हम लोग देखते हैं कि बाबा वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति के बारे में बताते हैं। वैधि भक्ति आजकल आदमी उसी में फंसा हुआ है और भगवान को नाना प्रकार के सामग्री से पूजा अर्चना करता है, दूध से, नारियल से, बेलपत्र से, जल से, इस प्रकार की, इसी को वैधि भक्ति कहा जाता है। और रागात्मिका भक्ति में मनुष्य मन को ही अपने हृदय के सारे भावनाओं को परम पुरुष में अर्पित करता है।
दूसरी बात बाबा बोलते हैं कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है ये आनंद से भरा हुआ है और इसका एक एक कण एक एक तरंग सब कुछ आनंदमय है और ये साधक लोगों के लिए, आध्यात्मिक जिज्ञासु लोगों के लिए कितना प्रेरणास्पद है। दूसरी बात बाबा ओंकार शब्द के बारे में बताते हैं कि ये ओंकार शब्द परमात्मा से निकला हुआ मधुर वाणी है और इसको साधना की गहराई में ही जा कर के सुना जा सकता है। ये जप करने की चीज़ नहीं है। और जो महत्वपूर्ण बात बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं पाप और पुण्य के बारे में, पाप के बारे में बताते हुए बोल रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो काम अपना और दूसरों का पतन कराता है उसको पाप कहेंगे और जो काम अपना और दूसरों का आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उत्थान कराता है उन सब कामों को पुण्य कहेंगे। तो कितना सहज सरल तरीके से बाबा बातों को रखते हैं और ये बहुत प्रेरणास्पद होता है साधकों के लिए। नमस्कार।